बन गई। स्टेनलेस, स्टेन फ्री। बहुत गंदा हो गया, मैं धो देती हूँ। ऐसा तरीका नहीं देखा होगा आपने फोन साफ करने का। ये मैंने धो दिया फोन, अब हम फोन धो भी लेते हैं। ये नई टेक्निक है फोन साफ करने की, तो ये भी कर लिया हमने। ये होता है IP69। एंड मैं पानी में डाल के भी इसको ऑन करके दिखाती हूँ कि ये फ़ोन अभी भी ऑन है अंदर भी। जमी आपंक ओप्पो नहीं आसी एमती एक मोबाइल जहाँ पानी रे बुड़ेले किसी हेनी कॉफी ढाले किसी हेनी से सब डेमो देखा आम सहित अच्छे मैडम। मैडम ऐसा फ़ोन आ गया अभी मार्केट में, पानी में हम डुबा देंगे तो कुछ नहीं होगा, हम पानी में कुछ भी नहीं होगा। एंड सिर्फ यही नहीं, 36 लिक्विड्स हमने ट्राई करे हैं। तो चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो भी आपको डालना है इसके ऊपर डालेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। क्या अभी हम देख सकते हैं ये डेमो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास पानी है और ये फ़ोन आप देख सकते हैं ऑन है और एकदम परफेक्ट चल रहा है सब कुछ इसमें। अब मैं इसको पानी में डालूँगी एंड मैं पानी में डाल के भी इसको ऑन करके दिखाती हूँ कि ये फ़ोन अभी भी ऑन है अंदर भी। बिल्कुल सही चल रहा है। एंड अब मैं ये फ़ोन बाहर निकाल रही हूँ एंड इसको मैं एक बार अपना हाथ पूछती हूँ एंड ये फ़ोन अभी भी चल रहा है एंड एकदम परफेक्ट चल रहा है। पहले जैसा परफॉर्मेंस कर रहा था पूरा बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करेगा। सारे ऐप्स आपको जैसे चल रहे थे वैसे ही दिखेंगे। आप इसमें देखेंगे इसमें पानी लगने से ये भी नहीं हुआ है कि स्क्रीन अब नहीं चल रही है, स्क्रीन भी वैसी की वैसी चल रही है, सब कुछ चल रहा है इसमें प्रॉपर। मतलब पानी में डुबा सकते हैं और बारिश में भीग गया हमारा फ़ोन तो कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको स्विमिंग पूल के अंदर लेके चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप 1.5 मीटर तक आधे घंटे तक पानी में भी डूबा रह सकता है, तब भी कुछ नहीं होगा। फ्रेश वाटर में रह सकता है तब भी इस फ़ोन को कुछ नहीं होगा। अगर आप बहुत हाई प्रेशर से वाटर जेट भी इसके ऊपर मारेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। गर्म से गर्म पानी कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। अगर फ़ोन को फ्रीज़ कर देंगे, पानी में डाल के फ्रिज में रख देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। कितना मिनट तक ये रह सकता है ऐसे? कितने मिनट तक इसमें सर्टिफिकेशन है एटलीस्ट। फ्रीज़ होने में तो मतलब आप पूरा एक दिन छोड़ देते हैं तो तभी फ्रीज़ होगा पानी, तो वो तब भी कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ पानी के अंदर जो जाता है 1.5 मीटर तक पानी के अंदर, वो आधे घंटे के लिए अंदर रह सकता है। अच्छा, हाँ। जैसे हम सुना था कि राइस का वो सैग हो गया उसमें डूबा, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इसमें आप अगर इसको पानी के अंदर लेके जा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर तो इसमें अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड आता है। अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड, आप इसको ऑन करके आप इसमें फिर अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। उसमें आपके जो कैमरा बटन, जो इसका वॉल्यूम बटन है वो वॉल्यूम बटन से बदल जाएगा। या आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाला वॉल्यूम बटन बन जाएगा फ़ोटो के लिए, नीचे वाला बटन बन जाएगा रिकॉर्ड के लिए। और अगर आपको वापस स्क्रीन ऑफ करनी है, नहीं यूज़ करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। हम जैसे पानी में जब जा रहे थे दूसरा कैमरा लेके जा रहे थे, अभी वो सब का नहीं चाहिए, फ़ोन है तो हम कैमरा, सब कुछ हो सकता है इसी में हो जाएगा सारी चीज़ें। यार बैटरी भी बहुत बढ़िया, 7000 mAh बैटरी अच्छी, प्लस 80 वाट सुपर बुक जो ओपोर खासियत सेटा एथर अच्छी। 10 वाट रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन भी अच्छी लोकों पे। प्लस एथर आम ColorOS 16 जोटा सबुठू बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम आम सब टॉप मॉडल रे लॉन्च करिछु। एथरे ColorOS 16 अच्छी ताकि लोकंकर एक्सपीरियंस स्मार्ट, सिक्योर और स्मूथ रहइबो, राइट। तो एमती बहुत सब फायदा अच्छी फोन रो। आ F33 Pro एथर आम जमती F33 मु आपन कहली जे सबु जिनस फोन रे दरकार, बढ़िया डिस्प्ले, बैटरी से सब तो अच्छी। F33 Pro रे जे टिके अधिका टिके स्पेंड करिकिना जदि निजर सेल्फी उठेवार एक्सपीरियंस एनहांस करिया पे चाहउचंती, आमे F33 Pro 5G लॉन्च करछु। एटा को आमे सेल्फी कैमरा फोन भी, बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन कहूँ यही कैटेगरी रे, कहीं यार जो अच्छी 100 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू अच्छी। प्लस आपड़ ए देखिए एथर ऑटो डिटेक्ट अच्छी, गोटे रु 2 जण लोक जदि बढ़ी गले आपड़ देखिए एटा 0.6 इंच एटा तार एडजस्ट हो जाउची। प्लस एटा होची यार सेल्फी, वाइड सेल्फी स्क्रीन आमे कहूँ। वाइड सेल्फी स्क्रीन रे कौन हम बहुत थर जो आम फोटो उठाऊ या तो पछर बैकग्राउंड कटिज, लोक कटिजे, किंतु एटा ऑटो एडजस्ट होगी बढ़िया सेल्फी आसची। एक मोड आया है जैसे सेल्फी हम ले रहे थे, बहुत सारे लोग हो गए तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा ये फोन? जी 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 बिल्कुल ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अगर मैं इसको इस मोड से बाहर निकलने के लिए
3 तब दबाना है। इसके अंदर जितना भी पानी है वो बाहर फेंक देगा और ये आपका फ़ोन नॉर्मल हो गया। और अब सेल्फी के लिए, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगी एंड ये, और इसमें ये देखिए खुद से चला गया 1x से 0.66 जैसे ऑटोमेटिकली। देखिए सिर्फ मैं हूँ तो इसमें ये 1x पे है, और ये 2 लोगों के डिटेक्ट करते ही ये 0.6 खुद से हो गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमें वाइड मतलब टच नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक ये 0.6 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ़ोन डायरेक्टली चेंज हो सकता है। और क्या नया फीचर लेके आए, जैसे एआई हम देख रहे थे, उसके अलावा और क्या क्या है? इसमें आपके पास बहुत ढेर सारे आपको दिख जाएंगे। एआई फोटोग्राफी फीचर्स भी हैं, जैसे कि एआई इरेजर। जैसे कि आप इतने ढेर सारे लोग हैं, अभी इसमें नेटवर्क कनेक्टेड नहीं, इसलिए मैं लाइव नहीं करने पाऊँगी, वरना अगर आप इसमें सिर्फ एडिट पे जाएंगे और इसमें बहुत ढेर सारे एआई एडिटर में बहुत ढेर सारे एआई फीचर्स हैं। रिफ्लेक्शन, अनब्लर, परफेक्ट शॉट, इसी में से एक आता है एआई इरेजर। आप एआई इरेजर में जाएंगे तो आप इसमें से ऑटोमेटिकली सबको डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैंने जब ये फ़ोन पे सब एडिट करा, ये हो गया सारे के सारे, सब लोग डिलीट हो गए, सब लोग डिलीट हो गए और सिर्फ ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आया है वो है एआई पॉप आउट। वो एआई पॉप आउट चलता है 2-3 फ़ोटोज़ को कोलाज बनाने के लिए। कोलाज बनाने के लिए आप इसी में अगर मैं चाहूँ तो, जैसे मेरी एक फ़ोटो थी जो मैं चाहती थी मैं अपने आप को यहाँ प्लेस कर सकूँ, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने वो पॉप आउट लगा के अपने आप को वहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये मेरी फ़ोटो वहाँ पे आ गई। और किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है, कुछ की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस फ़ोन में है। एंड इतना अच्छा कैमरा है कि इसको मैं जितना भी जूम करूँ पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, ये वैसे का वैसा ही है, एकदम वैसे का वैसा ही है। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है वो है एआई अनब्लर। जैसे कि ये वाली फ़ोटो थी, इसमें से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हटाई, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था वो हटाया, थोड़ा ब्लर है क्योंकि बहुत दूर से फ़ोटो है वो हटाई, और वो ठीक करके ये फ़ोटो बन गई। तो मैंने एक्स्ट्रा लोगों को हटा दिया, जो चीज़ें थी अनब्लर हटा दिया, और अब ये एक दूर से फ़ोटो एकदम ऐसा फ़ोटो लग रहा है कि मैंने सामने खड़े होकर खींचा है, जबकि इसकी डिस्टेंस यही है, इतने डिस्टेंस से खींचा है मैंने ये फ़ोटो। ये प्रॉब्लम होता है, बार बार फ़ोन हाथ से गिर जाता है, ये गिरेगा तो मतलब उसमें कुछ फ़ायदा है कि नहीं है? इसमें भी फ़ायदा है। इसमें एल्युमिनियम अलॉय यूज़ हुआ है, जो कि जनरली हम लोग एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं, वही अलॉय इसमें यूज़ हुआ है। एंड उसमें एक बहुत कुशन फ्रेमिंग है, जिसकी वजह से अगर एक्सीडेंटली ये ड्रॉप हो रहा है तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से ड्यूरेबल रहेगा। आप और एक बात बोल रहे थे, जैसे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हम सोचते थे कि प्रोवाइडर जो है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोल रहे थे कि मोबाइल में प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मोबाइल में प्रॉब्लम होता है? हाँ जी, तो कई बार ही होता है कि हम जैसे अंडरग्राउंड है या लिफ्ट में है या कहीं भी हैं, नेटवर्क नहीं आता। हमें लगता है कि प्रोवाइडर्स में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि आपके फ़ोन में उतने एंटीनाज हैं या नहीं हैं कि वो अच्छे से आपको नेटवर्क खींचने पा रहे हैं, नहीं खींचने पा रहे हैं। कई बार ये होता है कि आप गेमिंग कर रहे हैं और सारी जगह से ऐसे कवर हो गया, तो आपके स्ट्रक्चर में इधर और इधर एंटीनाज खींचने के लिए वो होना चाहिए। तो हंटर एंटीना जो इस फ़ोन में है वो चारों साइड ऑलमोस्ट हर जगह हमने प्रोवाइड किया कि आप अगर कॉल कर रहे हैं और यहाँ से बंद है तो यहाँ से नेटवर्क मिले, ऐसे बंद है तो यहाँ से और यहाँ से नेटवर्क मिले। एंड आप कहीं भी जाएं, बेसमेंट में रहें या फिर किसी भी लिफ्ट में हैं, आपको हर जगह से ही मिलेगा। और ये हमने टेस्ट करा है जियो के साथ। सो जियो ने इसको पूरे देश भर में टेस्ट करके इसको सर्टिफाई भी करा है कि इसमें 5G++ नेटवर्क तक चल सकता है। ये इंडिया का इकलौता फ़ोन है जिसको उन्होंने सर्टिफाई करा है। एक ही फ़ोन है अभी तक तो यही है। तो बाइकर का भी आप बोल रहे थे कि जैसे ग्लोब मोड है, उसमें हम फ़ोन निकाल के फिर से साइड करके वो सब ज़रूरत नहीं है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके सेटिंग्स में ही अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में ही एक मोड आता है, ग्लव मोड।
तो आप जैसे ही इसको ग्लव मोड में जाएंगे और इसको ग्लव मोड ऑन कर देंगे तो ये फ़ोन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं ग्लव्स पहन के भी। तो अगर बहुत ठंडी है या फिर बहुत गर्मी है जिसमें आपने ग्लव्स पहन के बाइकिंग कर रहे हैं, आपको अलग से ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब कुछ हो जाएगा। इवन जेस्चर्स भी हैं कि अगर आपको ऑन किए बिना फ़ोन ऑन किए बिना जेस्चर से ही काम करना है तो भी ये काम करेगा। मतलब इतने सारे फीचर्स है, मतलब पैसा तो ज़्यादा होगा, पैसा कितना है? पैसा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, और इन सारे फीचर्स की सबसे अच्छी बात है कि ये सारे फीचर्स इन बिल्ट हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके फ़ोन में इन बिल्ट है, और जिसकी वजह से ये बहुत ही सिक्योर भी होता है। क्योंकि आप कई बार थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं, उससे वायरस आता है, उसमें आपका फ़ोन हैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ इस फ़ोन में है। तो जो बेस वेरिएंट है हमारा, उसका प्राइसिंग शुरू होता है 31,999 से बेस स्टोरेज मॉडल के लिए, और जो प्रो फ़ोन है यानी कि ये फ़ोन जो है उसका प्राइसिंग शुरू होता है 37,999 से। मैडम और एक बात आप बोल रहे थे, जैसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो मैं लॉक कर सकता हूँ पूरा और कोई डाटा मेरा यहाँ पर नहीं होगा? जी बिल्कुल, आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगेन अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ इसके, यहाँ पे लॉक में थेफ्ट प्रोटेक्शन ओ लॉक, सो इसमें जाते ही ये मैं ऑन कर सकती हूँ और सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको ऑन करने के लिए मुझे मेरी आइडेंटिटी और मेरा प्रोटेक्शन ही यूज़ होगा। सो अगर मैं इस पे जाती भी हूँ तो यहाँ पे मेरी आईडी मांगेगा। अभी नेट नहीं है तो ये चलेगा नहीं, बट इसमें अगर मैं जैसे ही ऑन करती हूँ इसमें ये मेरी आईडी प्रूफ मांगेगा। तो मैं इसमें अगर अपना आधार कार्ड डालती हूँ तो अगर कभी भी ये लॉक होता है तो मैं एक सिंपल से कॉल करूँगी कस्टमर केयर पे, बोल दूँगी कि ये फ़ोन मेरा लॉक हो चुका है। वो मेरा सिर्फ आईडी के थ्रू वो फ़ोन लॉक कर देंगे, मेरे आईडी से जुड़ा हुआ जो भी फ़ोन होगा। एंड अगली बार जो भी इसका सिम निकालने की कोशिश करेगा वो तुरंत ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि ये किसी ने भी अगर कोशिश करा है, ये फ़ोन तुरंत लॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद कोई भी अपना सिम नहीं लगाने पाएगा, ये फ़ोन उसके लिए यूज़लेस हो जाएगा और वो भी फिर इसको वापस ही कर जाएगा। और एक बात आप बोल रहे थे कि एआई ट्रांसलेटर है, अगर मैं किसी कन्नड़ और भोजपुरी लैंग्वेज का लोगों के पास साथ बात कर रहा हूँ तो वो मुझे ट्रांसलेट करके दे सकता है? जी, सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर हैं। आप जितना भी चाहेंगे कि आपके साथ कॉल असिस्टेंट में रहे, मैं ट्राई करती हूँ अगर मुझे वो मिलने पे एक डाउट था, अगर मैं जो कॉल आ रहा है वो ट्रांसलेट होके आ सकता है, अगर मैं उड़िया में बोल रहा हूँ वो भोजपुरी में, उसको कैसे सुनाई देगा? उसके पास वो होना चाहिए, उसके पास वो फीचर, उसके पास वही फ़ोन नहीं पर उसके पास कोई ओप्पो का फ़ोन ज़रूर होना चाहिए जिसके पास वो होने पाए, तो वो इजीली उन सारे उसको कर लेगा। तो अगर मैं इसमें, अभी नेटवर्क नहीं है, बट अगर मैं इसमें जाऊँ तो हाँ, इसमें सारी चीज़ें आराम से आप इसको चेंज कर सकते हैं सारे लैंग्वेजेस में। असिस्टेंट में अगर मैं किसी को कॉल करती हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सिंबल बन के आ जाता है, जहाँ पे आ जाता है कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें, समराइज़ करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस कॉल को। एंड में मैडम क्या बोलना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये फ़ोन खरीदने के लिए, क्या बोलेंगे? आई थिंक ये फ़ोन मैं बोलूँगी सबके लिए है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इस एज के लिए या उस एज के लिए, ये सबके लिए है जो कि चाहते हैं कि आपका फ़ोन सब कुछ करे आपके लिए। आपका फ़ोन आपका असिस्टेंट भी बने आपके लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे, आपकी फ़ोटोग्राफी में हेल्प करे, क्योंकि इस फ़ोन में सब कुछ है। प्रोटेक्शन है, थेफ्ट से लेकर आउटर प्रोटेक्शन सब कुछ है, हर तरीके से सेफ़ है ये फ़ोन। कैमरा बहुत अच्छा है और इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए बैटरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बैटरी है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसीलिए आपको ये फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कोई फ़ोन कैमरे के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई फ़ोन ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, कोई फ़ोन सिर्फ एआई के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बहुत कम फ़ोन होते हैं जो हर चीज़ से कंप्लीट हो। तो ये उनके लिए जिनको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप इतना सारा डेमो दिखाइए और हमारा जो लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसा फीचर वाला मोबाइल लाए। थैंक्स अ लॉट। जमीक आप शुणुले ओप्पो एथर आपण मानक नहीं आसी एमती एक मोबाइल जो थी आप सबू किसी पाइपर, आउ टेंशन नबार ना। जदि इरेज करने चाहते ताले ओप्पो अच्छी, जदि वाइड एंगल फोटो नापी चाहते आप प्रेस करना दूर अच्छा ऑटोमेटिक वाइड भी करदेव। आपण विभिन्न प्रकार फीचर नहीं आसी असिस्टेंट आरंभ कर जेमिनाई सबू किसी एसोसिएट अच्छी, डेरी कहीं कर आसतु ओप्पो थोड़े किଣିकी देखु।
भावुची निश्चय भल लगे भुवनेश्वर उमाकांत सहित प्रदीप कुमार जेना समाज लाइव गाड़ी किणिबाकु भाबुछंती ताले आसंतु कार बाजार जोटी आपनकु मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर ताले बे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।